बिहार में साल 1996 की एक सुबह जब लोगों के दरवाजे पर अखबार ने दस्तक दी तो उसकी एक हेडलाइन सुर्खियों में था, भूरा बाल साफ करो। यह कोड शब्द था स्वर्ण जातियों को निशाना बनाने का, जो तब के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के दौर की राजनीति की गूंज बन गया था। लालू के सत्ता में रहते हुए बिहार के चुनावी माहौल में कटु संघर्ष और सामाजिक जटिलताएं उभर कर आई। ये वक्त बिहार में जातीय संघर्ष और अगड़ा बनाम पिछड़ा का था। इसी दौर को गुंडाराज और जंगल राज जैसे शब्दों से अलंकृत किया जाता है, जिसे याद कर आज भी बिहार के लोग सिहर जाते हैं। उस वक्त देश की राजनीति बदलाव के दौर से गुजर रही थी। केंद्र सरकार स्थिर नहीं थी, लगातार प्रधानमंत्रियों का बदलाव हो रहा था। किसी पार्टी के पास केंद्र में स्पष्ट बहुमत नहीं था। ऐसे में जोड़ तोड़ और समीकरणों के सहारे नेता प्रधानमंत्री बन रहे थे। लेकिन बिहार में जनता पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत था और वहां के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव। भूरा बाल साफ करो नारा 90 के दशक में लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में आरजेडी की सियासत से जोड़ा जाता है। इसका मतलब भ से भूमिहार, रा से राजपूत, बा से ब्राह्मण और ल से लाला यानी कायस्थ। स्वर्ण जातियों को सियासी और सामाजिक रूप से हाशिए पर ढकेलना, इस नारे ने उस समय बिहार में जातिगत तनाव को बढ़ाया और लालू की पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, मुस्लिम यानी एमवाई रणनीति को मजबूती दी। हालांकि लालू ने अपनी आत्मकथा में इस नारे से इनकार करते हुए इसे मीडिया की साजिश बताया था। वैसे इस नारे की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। हाल ही में अतरी में चुनावी जनसभा में राजद के विधायक मुन्ना यादव ने लालू प्रसाद यादव के उस पुराने विवादित बयान को फिर से ताजा कर दिया। उन्होंने कहा कि यहां शर्मा मिश्रा का कुछ नहीं होगा, यहां से भूरा बाल साफ करना होगा। इस बयान ने बिहार की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल ला दिया है। अब इसके बाद और नेता कहां रुकने वाले थे? आनंद मोहन सिंह से लेकर अशोक महतो जैसे बाहुबली नेता अब इस मामले को तूल देने में लगे हुए हैं। अशोक महतो ने कहा, पार्टी अपने उस बात से बिल्कुल डिगी नहीं है, पार्टी आज भी उस एजेंडे पर बनी हुई है। अशोक महतो ने हाल में दिए अपने एक इंटरव्यू में कहा कि 90% पर 10% कैसे हावी हो सकते हैं। 10% ये कभी तय नहीं करेगा कि प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, भूरा बाल साफ करना ही होगा। वहीं इस बयान के बाद आनंद मोहन सिंह ने कहा कि 10% ही तय करेगा कि प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आपको बता दें कि आनंद मोहन सिंह बिहार में स्वर्णों के नेतृत्वकर्ता के तौर पर खुद को पेश करते हैं। इससे पहले भी उन्होंने 2024 में राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा के कुएं के पानी वाले बयान को मुद्दा बनाकर आरजेडी पर हमलावर थे। अब वह फिर से इस मुद्दे को हवा देकर प्रदेश में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखना चाहते हैं। हालांकि व्यक्तिगत तौर पर आनंद मोहन सिंह फिलहाल राजनीतिक हाशिए पर है। अब जब एक बार फिर भूरा बाल साफ का नारा बिहार में गूंजने लगा है तो इसका असर तेजस्वी के A to Z समीकरण पर क्या पड़ेगा, इसको समझने की जरूरत है। बिहार में सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की रणनीति है। इसमें A से अति पिछड़ा, B से ब्राह्मण, C से चंद्रवंशी, D से दलित और E से अत्यंत पिछड़ा तक सभी जातियों और समुदायों को जोड़ने की कोशिश है। यह फॉर्मूला सामाजिक न्याय, जातीय संतुलन और व्यापक जनाधार को ध्यान में रखकर बनाया गया है, ताकि चुनाव में हर वर्ग का समर्थन मिल सके और सत्ता परिवर्तन संभव हो सके। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले राजद के नेताओं और विधायकों द्वारा भूरा बाल साफ करो जैसे विवादित बयानों का दोहराना पार्टी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। लालू यादव के बाद तेजस्वी यादव ने पार्टी की कमान अपने हाथों में ले ली तो उन्होंने A to Z का नारा दिया। सभी समुदाय, वर्ग और जाति को लेकर चलने का नारा दिया था, लेकिन उनके विधायक और नेता ही उनकी बनी बनाई इमेज पर पानी फेर रहे हैं। हालांकि हाल के दिनों में तेजस्वी यादव ने भी बयान देने वाले नेताओं के खिलाफत नहीं की। इस मसले पर उन्होंने भी चुप्पी साध रखी है। ऐसे में से क्या समझा जाए कि ये बयान तेजस्वी यादव के इशारे पर की जा रही है? वहीं राजनीति के जानकार भूरा बाल साफ करो जैसे नारे को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं। उनका मानना है कि 90 के दशक में फैली जाति उन्माद की आग अब काफी हद तक बुझ चुकी है और सामाजिक वैमनस्यता खत्म होने के करीब है।
लेकिन चुनाव के वक्त राजद के नेताओं के द्वारा इस तरह की बातों को दोहराना स्थिति को फिर से खराब करने जैसा है। इस दौर में एक और जहां हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं, तो वहीं बिहार के नेता आज भी बिहार को जाति में बांधे रखना चाहते हैं। ऐसे में हमारा सवाल जनता से है कि क्या इस दौर में भी इस तरह की राजनीति को जगह मिलना चाहिए। कल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मिट्टी चोखा।